हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जानेंगे जंतु विज्ञान के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। जंतु विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? जंतु विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? अरस्तू को कहा जाता है। प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा होता है? अर्थोपोडा। प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा होता है? अर्थोपोडा। अर्थोपोडा संघ का के जीव है तिलचट्टा। अर्थोपोडा संघ के जीव है तिलचट्टा, मच्छर, खटमल, मक्खी, झींगा, मछली। ठीक। कॉकरोच के हृदय में होते हैं 13 कोष्ठ होते हैं। कॉकरोच के हृदय में कितने होते हैं? 13 कोष्ठ होते हैं। कीटों में पैरों की संख्या होती है 6। कितनी होती है? कीटों में पैरों की संख्या 6 होती है। जंतु जगत का दूसरा बड़ा संघ क्या होता है? मोलस्का। मोलस्का संघ के जीव है ऑक्टोपस और घोंघा। ऑक्टोपस है एक मृदुकवची यानी मुलस्का भी बोला जाता है इसको। मुलस्का संघ के जीव में श्वसन गिल्स के द्वारा होती है। मुलस्का संघ के जीव में श्वसन किसके सहायता से होती है? गिल्स के द्वारा होती है। मुलस्का संघ में उत्सर्जन होती है वृको द्वारा। मुलस्का संघ में उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? वृको द्वारा होता है। प्रोटोजोआ संघ के जीव होते हैं एकोशीय होते हैं। प्रोटोजोआ संघ के जीव कैसे होते हैं? एकोशीय होते हैं। प्रोटोजोआ का नाम दिया था गोल्डकपस ने दिया था, गोल्डफस ने दिया था। किसने दिया था? प्रोटोजोआ शब्द का नाम किसने दिया था? गोल्डफस ने दिया था। प्रोटोजोआ संघ के जीव होते हैं अमीबा, यूग्लिना और पैरामेशियम। पेरिफेरा संघ के जीव होते हैं साइकोन और स्पंज। पेरिफेरा संघ के जीव कहलाते हैं स्पंज। एनलिडा संघ के जीव होते हैं केचुआ और जोक। केचुआ में होता है 4 कोष्ठक होते हैं, यानी 4 जोड़ी हृदय होता है। केचुआ में कितने जोड़ी हृदय होता है? 4 जोड़ी होता है। एनलिडा संघ के जीवों का श्वसन किससे होता है? त्वचा से होता है। एनलिडा संघ के जीवों का श्वसन किसके द्वारा होता है? त्वचा से होता है। रचना एवं उत्पत्ति के समान कोशिकाओं का समूह कहलाता है ऊतक। रचना एवं उत्पत्ति के समान कोशिकाओं का समूह कहलाता है ऊतक। ऊतकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी में किया जाता है। शरीर में ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से होता है। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? प्रोटीन से होता है। अब चलिए चलते हैं। विभिन्न ऊतकों एवं अंगों को जोड़ने का कार्य करता है संयोजी ऊतक। विभिन्न ऊतकों एवं अंगों का जोड़ने का कार्य कौन करता है? संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक में पाए जाने वाले 2 तंतु होते हैं टेंडन और लिगामेंट। संयोजी ऊतक में पाए जाने वाले 2 तंतु होते हैं टेंडन और लिगामेंट। अब चलिए आगे चलते हैं। मानव रक्त। अब चलिए, मांसपेशियों में अस्थियों को जोड़ता है टेंडन। मांसपेशियों को अस्थियों से कौन जोड़ता है? टेंडन जोड़ता है। अस्थियों से जोड़ता है लिगामेंट। इसका शॉर्ट ट्रिक होता है H+H=L होता है इन्हें। अब चलिए हम चलते हैं। चेतना ऊतक कहलाता है। चेतना ऊतक तंत्रिका ऊतक को कहा जाता है। चेतना ऊतक किसको कहा जाता है? तंत्रिका ऊतक को कहा जाता है। तंत्रिका ऊतक का कोशिकाओं को कहा जाता है तंत्रिका कोशिका। न्यूरॉन कहा जाता है। 2 न्यूरॉन के बीच की जगह साइनेपस होता है। 2 न्यूरॉन के बीच की जगह को क्या होता है? साइनेपस। संवेदना को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग को भेजने का कार्य करती है तंत्रिका कोशिका। संवेदना को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग को भेजने का कार्य कौन करती है? तंत्रिका कोशिका। मनुष्य मस्तिष्क के एवं मेरुरज्जु बनते हैं तंत्रिका ऊतक से। मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु किससे बनते हैं? तंत्रिका ऊतक से बनते हैं। शरीर में मांसपेशियों का कुल संख्या कितनी है? 639। शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? 639। मानव शरीर का सबसे बड़ा मांसपेशी कौन सा होता है? ग्लूटेशियस एवं मैक्सिमस। मानव शरीर का सबसे छोटी मांसपेशी होती है स्टेपिस। मानव शरीर का सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस होती है। कहाँ पाई जाती है? कान में पाई जाती है। मानव रक्त के बारे में अब जानेंगे। मानव रक्त यानी खून होता है, तरल संयोजी ऊतक होता है। खून कैसा होता है? तरल संयोजी ऊतक होता है। रक्त का अध्ययन कहलाता है हेमेटोलॉजी। रक्त का अध्ययन किसको बोला जाता है? हेमेटोलॉजी को बोला जाता है। रक्त का क्षारीय पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। कहता स्वस्थ शरीर में
रक्त की मात्रा कितनी होती है? 5 से 6 लीटर। अगर मनुष्य स्वस्थ है तो उसमें ब्लड कितना होता है? 5 से 6 लीटर होता है। रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना परसेंट होता है? 7% होता है। पूरे शरीर का भार का 7% हमारे बॉडी में रक्त होता है। महिलाओं एवं पुरुषों की तुलना में रक्त कितना कम होता है? 1 से 2 लीटर। महिला में पुरुष की अपेक्षा 1 से 2 लीटर कम होता है ब्लड। रक्त का मुख्य कार्य होता है शरीर के ताप को नियंत्रण करना, ऑक्सीजन का परिवहन करना, रोगों से बचाना, पोषक तत्वों का परिवहन करना। रक्त को सुरक्षित रखा जाता है 14 फ़ारेनहाइट पे। अगर रक्त को हम लोग सेफ रखना है तो 40 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए। रक्त का रंग होता है हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन होता है प्रोटीन एवं एक यौगिक होता है। हीमोग्लोबिन क्या होता है? प्रोटीन और एक यौगिक होता है। हीमोग्लोबिन में मौजूद लौह यौगिक कहता है हीमैटिन होता है। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व लोहा होता है। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व क्या होता है? लोहा। हीमोग्लोबिन का कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना। हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन को पूरे शरीर में परिवहन करता है। रक्त में प्लाज्मा के बारे में हम जानेंगे। रुधिर का तरल भाग क्या होता है? प्लाज्मा। 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 चलिए अब जानते हैं आगे। पदार्थ का चतुर्थम अवस्था क्या होती है? पदार्थ का चतुर्थम अवस्था होती है हमारा प्लाज्मा। रक्त प्लाज्मा होता है रंगहीन होता है। प्लाज्मा का रंग कैसा होता है? रंगहीन होता है। रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? 55% भाग प्लाज्मा होता है। रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? 55% भाग प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? 90% होता है। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है 90%। पचे हुए भोजन का संवहन करता है प्लाज्मा से। पचे हुए भोजन का संवहन करता है प्लाज्मा। कहता है फाइब्रोजनिन या एल्बुमिन प्लाज्मा प्रोटीन होता है। रक्त का थक्का बनाने में सहायक अनिवार्य प्रोटीन होता है फाइब्रोनोजन होता है। प्लाज्मा में से फाइब्रोनोजेन नामक प्रोटीन निकाल देने पर शेष प्लाज्मा कहलाता है सीरम कहलाता है। एंटीबॉडी है एक प्रकार का प्रोटीन होता है। एंटीबॉडी क्या होता है? एक प्रकार का प्रोटीन होता है। एंटीबॉडी पाया जाता है रक्त प्लाज्मा में। एंटीबॉडी किस में पाया जाता है? रक्त प्लाज्मा में पाया जाता है। चलिए अब आगे जानते हैं। ब्रिक से प्रति मिनट औसतन रक्त प्रवाह होता है 1200 सीसी। ब्रिक से प्रति मिनट औसतन रक्त प्रवाह होता है 1200 सीसी। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया डायलिसिस द्वारा होती है। रक्त में शुद्धिकरण की प्रक्रिया डायलिसिस द्वारा होती है। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने किया था 1628 ईस्वी में। रक्त परिसंचरण तंत्र का खोज किसने किया था? विलियम हार्वे ने किया था। शरीर में रक्त परिसंचरण तंत्र करता है हृदय से। रक्त में गैसों का आदान प्रदान होता है फेफड़ा द्वारा। मनुष्य का औसत रक्तदाब होता है 120/80। मनुष्य का औसत रक्तदाब होता है 120/80। वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। मनुष्य में औसतन रक्तदाब होता है वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है 120/80 होता है। रक्तदाब मापने वाला यंत्र स्फैग्नोमैनोमीटर होता है। रक्तदाब मापने वाला यंत्र कौन सा होता है? स्फैग्नोमैनोमीटर होता है। रक्तचाप नियंत्रित होता है एड्रिनल ग्रंथि द्वारा होता है। रक्तचाप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? एड्रिनल ग्रंथि द्वारा होता है। कहते हैं व्यक्ति में वृद्ध होने पर रक्तचाप क्या होता है? बढ़ जाता है। जब आदमी बुढ़ापा की ओर जाता है तो रक्तचाप धीरे धीरे बढ़ता जाता है। मानव शरीर में रक्त का अपर्याप्त आपूर्ति कहलाती है इस्कीमिया कहलाती है। अब चलते हैं पाचन तंत्र के बारे में। मनुष्य में पाचन तंत्र आरंभ होता है मुख से। मुख गुहा का पिछला भाग कहलाता है ग्रासनी। पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है छोटी आंत में। आंत का लंबाई 22 मीटर होती है, ये 22 फीट होती है। आंत की लंबाई कितनी होती है? 22 फीट लगभग होती है। भोजन पचने में सहायक करता है एंजाइम। भोजन पचने में कौन सहायक करता है? एंजाइम। आमाशय से निकलने वाले जठर रस में कौन सा एंजाइम होता है? पेप्सिन रेनिन। प्रोटीन का पाचन आमाशय एवं छोटी आंत में होता है। प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? आमाशय एवं छोटी आंत में होता है। प्रोटीन पाचन एंजाइम हैं पेप्सिन और ट्रिप्सिन होते हैं।
दूध प्रोटीन को पचने वाले एंजाइम रेनिन कहलाता है। कहता मनुष्य में आहार नाल की औसतन लंबाई होती है 8 से 10 मीटर यानी 30 फीट। मनुष्य में आहार नाल की औसतन लंबाई कितने होती है? 8 से 10 मीटर यानी लगभग 30 फीट। आहार नाल में स्टार्च की पाचन अंतिम उत्पाद होता है माल्टोज द्वारा। अब चलते हैं एंजाइम के बारे में जानते हैं। एंजाइम मूलतः होते हैं प्रोटीन। एंजाइम की रचना होती है इम्यूनो अम्ल द्वारा। एंजाइम की रचना होती है इम्यूनो अम्ल द्वारा। जैविक सिस्टम्स में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ होता है एंजाइम। ट्रिप्सिन, एमाइलेज, जाइमेज, लाइपेज होता है एंजाइम। प्रोटीन एवं पेप्टेन को पॉलीपेप्टाइड एवं एमिनो अम्ल में परिवर्तित करता है ट्रिप्सिन। प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम होता है ट्रिप्सिन तथा स्टार्च को शर्करा में बदलता है एमाइलेज द्वारा। वसा को ग्लिसरीन में बदलता है लाइपेज द्वारा। वसा को ग्लिसरीन में कौन बदलता है? लाइपेज। ग्लूकोज का एथेनॉल में बदलता है जाइमेज। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन देखते हैं। लार में पाए जाने वाला एंजाइम होता है टाइलिन। लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा होता है? टाइलिन। स्टार्च में माल्टोज को बदलता है टाइलिन द्वारा। लार सहयोग करती है स्टार्च को। मानव शरीर के बारे में हम लोग जानेंगे। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है त्वचा। त्वचा का रंग किसके कारण होता है? मेलानिन द्वारा। त्वचा के ऊपरी परत कहलाती है एपिडर्मिस। त्वचा के ऊपरी परत कहलाती है एपिडर्मिस। मास्टर ग्रंथि किसको कहा जाता है? पिट्यूटरी ग्रंथि को यानी पीयूषम ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर, जांघ की हड्डी। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है जांघ की हड्डी। सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की हड्डी होती है। अब चलिए, मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है। कहता कान की हड्डी में कुल संख्या 6 होती है। कान की हड्डियों की कुल संख्या 6 होती है। मानव शरीर का कठोरतम भाग होता है दांत में। अस्थियों का अध्ययन कहलाता है ऑस्टियोलॉजी। अस्थियों का अध्ययन कहलाता है ऑस्टियोलॉजी। शरीर में हड्डियों की कुल संख्या 206 होती है। शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? 206 होती है। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या 300 होती है। नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 300। मानव खोपड़ी में अस्थियों की संख्या 28 होती है। मानव खोपड़ी में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? 28। मनुष्य में पसलियों की कुल संख्या 12 जोड़ी होती है। मनुष्य में पसलियों की संख्या कुल 12 जोड़ी होती है। शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या 639 होती है। शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या 639 होती है। उपस्थित पाया जाता है उपास्थि नाक में। शरीर में एमिनो अम्ल की कुल संख्या 20 होती है। मानव शरीर में जल की मात्रा होती है 65 से 80%। सबसे छोटी ग्रंथि होती है पीनियल या पिट्यूटरी। मानव शरीर का कठोरतम भाग होता है इनेमल। टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है पैर में। टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? पैर में। मानव शरीर का वह अंग जिसमें हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है अंगुली। शरीर में प्रचुरतम मात्रा में पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन होता है। शरीर में प्रचुरतम मात्रा में पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन होता है। मानव शरीर का सामान्य तापमाप होता है 98.6 फ़ारेनहाइट से 37 डिग्री 310 केल्विन। मनुष्य में मेरुदंड की कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? 31 जोड़ी। मनुष्य में मेरुदंड की कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? 31 जोड़ी। मनुष्य में श्वसन दर होता है 16 से 18 बार। मनुष्य में श्वसन दर होता है 16 से 18 बार। शिशुओं में श्वसन दर होता है 44 बार प्रति मिनट। 44 बार प्रति मिनट। पैरों में हड्डियों की कुल संख्या होती है 60। पैरों में हड्डियों की कुल संख्या होती है 60। बाल में नाखूनों की संख्या होती है केराटिन नामक प्रोटीन से। मनुष्य में दांतों में पाए जाते हैं 4 प्रकार के। मनुष्य में जीवन काल में कितने दांत 2 बार निकलते हैं? 20 को दांत 2 बार निकलते हैं। दांतों में हड्डियों के निर्माण हेतु आवश्यक तत्व कितने हैं? कैल्शियम और फास्फोरस हमारे दांतों में मौजूद होते हैं। ठीक, अब आगे चलते हैं।
कहता मूत्र का रंग पीला होता है यूरोक्रोम के कारण। मूत्र का रंग पीला होता है यूरोक्रोम के कारण। रक्त में यूरिया को पृथक करता है वृक्क द्वारा। यूरिया का सर्वाधिक पाया जाता है मूत्र में। यूरिया सर्वाधिक पाया जाता है मूत्र में। शरीर में यूरिया किस अंग में पाया जाता है? यकृत में। मूत्र दुर्गंध देते हैं यूरिया के कारण। तो मानव मस्तिष्क होता है। मस्तिष्क का बना होता है तंत्रिका तंत्र एवं ऊतकों से। मस्तिष्क किसका बना होता है? तंत्रिका तंत्र एवं ऊतकों से। 1300 मनुष्य का वजन, मस्तिष्क का वजन होता है 1300 से 1400। मस्तिष्क 3 भागों में विभक्त होता है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। मानव मस्तिष्क का सबसे विकसित एवं सबसे बड़ा भाग होता है प्रमस्तिष्क यानी सेरिब्रम। सेरिब्रम उपभाग है अग्र मस्तिष्क का। मनुष्य का चेतना, तर्क, स्मरण क्षमता तथा बुद्धि को नियंत्रित करता है सेरिब्रम द्वारा। इत्र में तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग में होता है? सेरिब्रम द्वारा। थैलेमस एवं हाइपोथैलेमस मौजूद होता है अग्र मस्तिष्क द्वारा। दर्द, ठंडा, गर्म की पहचान करता है थैलेमस द्वारा। शरीर का ताप, रक्तचाप, प्रजनन क्षमता, निद्रा को नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस जो ग्रंथि होती है वो नियंत्रित करती है। दृष्टि, ज्ञान तथा श्रवण शक्ति का नियंत्रण का केंद्र कहलाता है कार्पोरा या कार्डिजिनियम। कार्पोरा कार्डिजेमिना होता है मध्य मस्तिष्क का पश्च भाग। मानव मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग होता है सेरिब्रम द्वारा यानी अनुमस्तिष्क। सेरिब्रम तथा मेडुला ऑब्लिगेटा उपभाग है पश्च मस्तिष्क का। सेरिबेलम का मुख्य कार्य होता है शरीर के संतुलन बनाए रखना। हृदय स्पंदन, गति तथा श्वसन दर को नियंत्रण करता है मेडुला ऑब्लिगेटा द्वारा। मेरुरज्जु यानी स्पाइनल कोड होता है मेडुला ऑब्लिगेटा पिछला भाग मेरुरज्जु या के शुरू के रज्जु में कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? 31 जोड़ी। शरीर में प्रत्यवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? के शुरू के रज्जु द्वारा। मस्तिष्क में सूजन आने पर कौन सा बीमारी होती है? मेनिंजाइटिस। अल्जाइमर रोग प्रभावित करता है मस्तिष्क द्वारा। मस्तिष्क की बीमारियों का पता लगाया जाता है इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राफ यानी ईईजी द्वारा। ईईजी है एक इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राफ होता है। थैंक यू सो मच।